हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। तो यहाँ बनने जा रही है बरबटी आलू की सब्जी और आज दिन है शनिवार, तारीख है 8 जून। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आज का ब्लॉग आपका मन पसंदीदा होने वाला है। तो यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं रोटी। सब्जी को मैंने कर दिया है दूसरी तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की चूल्हा बनाए जाते हैं कि उसमें दूसरी तरफ भी अंगार होती है। तो यहाँ पर मैंने उसको दूसरी तरफ किया है और तब तक बना लेती हूँ रोटियाँ। और यहाँ पर मेरी सासू माँ जो हमारी मूंग है वो थोड़ी सी रह गई थी कल, तो ये मॉर्निंग का समय है तो वो बैठे बैठे यही काम को पूरा कर लेंगी। तो बाकी जो घर के काम है सारे वो मैं ऐसे ही फटाफट से निपटा लूँगी, क्योंकि आज भी मुझे मूंग का काम करना है, वो भी पूरे धूप में। जो मूंग हमने काटी थी उसको इकट्ठी करके लाना है, क्योंकि बादल वगैरह होने लगे हैं। बादल अगर हो जाते हैं तो पानी का कोई भरोसा नहीं होता है। अगर हमारे घर में रहेगी तो हम कुछ भी उसको कूट पीट के निकाल लेंगे या फिर ढाक भी दे सकते हैं अगर अचानक से पानी आ गया तो। लेकिन खेत में रहती है तो हम उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए है ना, वो काम करना है। तो मैं जल्दी जल्दी लग गई हूँ अपने कामों में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6, मैं अभी 4:30 बजे से उठी हुई हूँ और मेरे जो झाड़ू पोछा वगैरह है ये सारे काम मैं करके आ गई हूँ, गोबर डालना वगैरह। और अब कंडे नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि कंडे बनाने का समय अब हो गया है ख़त्म। हमारे यहाँ पर अब कंडे कोई भी नहीं बनाता है, और मैं बनाती हूँ तो सब लोग मुझे बोलते हैं कि अब नहीं बनाना, तो मैंने उसको बंद कर दिया है। तो गोबर फेंकने में इतना टाइम अब नहीं लगता है। और उसके बाद यहाँ पर जो मेरी सब्जी थी वो बन गई थी, खाना वगैरह बन चुका है। और मैंने खिचड़ी भी बनाई है, मैं आपको बताना भूल गई। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने ये रसोई वाले रूम में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए खेत बाड़ी में जाने की वजह से मैं कुछ भी सफाई नहीं कर पा रही हूँ। 2-3 दिन में ही है ना जाले वगैरह लग जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने सोची चलिए इनकी यहाँ से आज मैं अच्छे से रसोई की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं भैयू अभी उठा हुआ है, मैंने उसको चाय दे दी है। और गर्मी इतनी लग रही थी कि उसने बनियान और शर्ट दोनों निकाल ली है। मेरे हस्बैंड जी भी अभी उठे हैं, अभी 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये सारे काम आज निपटाने वाली हूँ। और आप जैसे कि आप लोगों का कमेंट भी था कि लिपाई पुताई दिखाइए और जो चूल्हे की पुताई है वो भी दिखाइए, तो मैंने सोचा चलिए मैं इसकी भी आज आप लोगों की फरमाइश पूरी कर देती हूँ। और यहाँ पर जो पायरी है उस पर आपको बहुत बड़ा गोल गोल सा ऑरेंज कलर का कुछ दिख रहा होगा, आप लोग नोटिस करना, ठीक है, ये क्या है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको नहीं पता तो उसके बाद आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कल बताऊँगी अपने दूसरे ब्लॉग में। तो ये यहाँ पर मेरे भैया ने लाया है और यहाँ रख दिया है, आपको दूर से समझ में आ रहा है या नहीं ज़रूर बताना मुझे। तो मैं आ गई हूँ चिकनी मिट्टी लेकर, इसकी करूँगी मैं पुताई। और हमारी एक सपोर्टर है जो बॉम्बे से है, वो है हमारी राना दी, जो हमेशा मेरे ब्लॉग पे आती है। और उनकी बेटी है मिसबा, जो हमेशा मुझे बहुत दिल से सपोर्ट करती है और उनके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं। तो उनका कमेंट है कि मैं यहाँ पर जो चिकनी मिट्टी की पुताई जो चूल्हे वगैरह की करती हूँ, वो जो हमारा बरामदा है पीछे वाला, इसके साइड ही वाला जो बहुत लंबा है उसकी करके दिखाऊं। तो मेरे जैसे ही ये मूंग के काम ख़त्म हो जाएंगे मैं आपको ये ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है। और वैसे तो हमारे यहाँ पर ये चिकनी मिट्टी से लिपाई नहीं की जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है। अगर इसकी हम लिपाई करेंगे ना तो ये सब पूरे घर को सफ़ेद कर सकती हैं। उसके लिए अलग ही मिट्टी आती है जो हमारे इधर नहीं मिलती है। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए 2-4 दिनों के बाद कोशिश करूँगी। आपने इतना प्यारा कमेंट किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मिसबा के कमेंट भी बहुत प्यारे थे। कल मेरा ब्लॉग नहीं गया था और लाइव भी नहीं आई थी, तो सारे लोगों ने मुझे बहुत मिस किया, जिसमें एक हमारी पिंकी सिस्टर भी है जिन्होंने मुझे 2-3 कमेंट किए कि दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं डाला, और हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्योंकि ब्लॉग अगर नहीं डालती हूँ तो लाइव भी कर लेती हूँ, लेकिन मेरे दोनों ही काम नहीं हुए कल किसी वजह से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कर दी है चूल्हे की पुताई। तो अब इसी तरह से मैं जो जहाँ पर मुझे ढीक लगाना है यानी कि पुताई करना है, आप साइड साइड में देख सकते हैं जो लगी भी हुई है। तो मैं जब भी लिपाई करती हूँ तो ऐसे चिकनी मिट्टी की ढीक लगा देती हूँ, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए इसको फटाफट से लगा लेते हैं।
तब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ कर दीजिए। पर मैं इसी तरह से चिकनी मिट्टी की पुताई कर लूँगी। और हमारी एक सपोर्टर और है जो इंग्लैंड से है, उनका नाम है शाश्वती। वो सिस्टर ने मुझे कमेंट किया है कि आप कितने बजे सोते हो सिस्टर, तो आप इतने सारे काम कर लेते हो जल्दी उठकर। तो सबसे पहले तो आपका दिल से धन्यवाद है शाश्वती सिस्टर, आपका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि जल्दी उठना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी होता है जल्दी सोना। तो मैं रात को है ना बहुत 10 बजे तक सो जाती हूँ, चाहे कितना भी ज़्यादा काम हो, क्योंकि उसके बाद तो मैं खुद भी नहीं जाग पाती हूँ, क्योंकि थक जाती हूँ तो मुझे अपने आप ही नींद आ जाती है। और सुबह हमारी डेली की रूटीन होती है कि हम 4 बजे उठ ही जाते हैं, और अगर नहीं उठते हैं तो हमारे ये जो खेती बाड़ी के काम है वो नहीं हो पाते हैं। जो घर के काम है चलो वो तो हो ही जाते हैं, लेकिन खेत में जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता ही है, क्योंकि गर्मी के दिनों में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है, और ऊपर से धूप भी इतनी तेज़ है कि अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो जो हमारे खेत के काम है वो नहीं हो पाएंगे। घर के काम ऐसे हैं जो हम घर के अंदर करते हैं तो उतनी धूप और गर्मी का इतना एहसास नहीं होगा, लेकिन जब धूप में खेत में मज़दूर की तरह काम करते हैं बहुत ज़्यादा धूप लगती है और इतने थक जाते हैं कि आके कुछ करने की मन बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए मैं सारे काम करके ही जाती हूँ, ताकि मुझे आने के बाद इतनी टेंशन ना रहे कि मुझे इतने सारे काम निपटाने हैं। मैं खेत में जाती हूँ तो हमेशा पूरे काम करके जाती हूँ, और उसके बाद बस मेरा नहाना और पूजा पाठ और खाना पीना भर रह जाता है। तो धन्यवाद शाश्वती सिस्टर, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। और यहाँ पर देखिए मेरी वैसू चढ़ रही है जाम के पेड़ पे, यानी कि बाथरूम पे चढ़ रही है। तो यहाँ पर है ना अब एक एक दो जाम पकने लगे हैं। और आपके इधर जाम को क्या बोलते हैं दोस्तों ज़रूर बताइएगा। हमारे इधर तो जाम ही बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग अमरूद भी बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो घर के ताज़े फ्रेश जाम होते हैं ना, वो कहीं भी इसका स्वाद कोई नहीं बदल सकता है, इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि पूछो ही मत। तो यहाँ पर जो वैसू है वो टब में डाल रही ताकि वो धुल भी जाए, और मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ। और मैंने जो सीढ़ी है उसको पकड़ के रखा है, इसीलिए मैं कैच नहीं कर रही हूँ। तो उसने सारे जाम उसी में डाल दिए थे। तो हम लोगों ने फिर एक एक जाम खाए, हमारा नाश्ता हो गया समझ लो। और फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं गोबर लेने के लिए। तो मेरी वैसू ने नहा लिया है और वो जा रही है रोजी के पास उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि उसको इधर दूसरी जगह लाएंगे और फिर उसको देंगे खाना। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ लिपाई करने के लिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और इतने दिल से सपोर्ट करते हो, अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हो। मैं आप लोगों के लिए माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहे, आप लोग यूँ ही तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। तो यहाँ पर जो है हमारी लिपाई हो गई है शुरू। हमारी बहुत सी बहनों ने कमेंट किया था कि आपकी लिपाई पुताई की वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आप ही लोगों के कारण जो भी हूँ यहाँ तक पहुँची हूँ। पहले की बात बहुत अलग थी, जब मेरी वीडियो पे ना ही कोई कमेंट होता था ना ही कोई लाइक, और होता भी था तो बस ऐसे ही झूठ मूठ सा जो वीडियो को लाइक करके छोड़ देते थे, जो देखते भी नहीं थे। तो आज मुझे बहुत दिल से बहुत ज़्यादा मतलब कि प्राउड फील होता है कि मुझे इतने सारे लोग पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो आप लोग प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकूँ, अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी इस तरह से कुछ लिपाई हो रही है। और आज पूरी वीडियो जो लिपाई पुताई की है वो मेरी वैसू शूट कर रही है। उसका कहना है कि मम्मी आप ट्राइपॉड से इधर से मोबाइल लगाती हो तो उतनी अच्छी वीडियो क्लियर नहीं आती है, तो आज मैं शूट करूँगी। तो आप ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। और यहाँ पर जो लिपाई है वो बहुत ही अच्छे से हो रही थी, और मैंने पुताई कर ली थी तो चूल्हा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, एकदम वाइट सा। जब चूल्हे की पुताई करते हैं ना तो उसकी जो सोंधी सोंधी सी महक होती है इतनी लाजवाब होती है कि क्या ही बताएं। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको खा लूं। इसी तरह से मेरी इच्छा होती है
क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये चूल्हा तो हमारा जलता भी नहीं है, मतलब इसमें हम खाना बहुत कम बनाते हैं। आप लोग जानते हैं जब पानी वगैरह आता है या फिर मौसम ख़राब हो तब मैं ये चूल्हे को जलाती हूँ, बाकी मैं बाहर ही खाना बनाती हूँ। तो जो तुरंत का चूल्हा होता है जो हल्का सा गर्म होता है और उसको हम जब पुताई करते हैं तो उसमें से इतनी ज़्यादा खुशबू आती है मिट्टी में से कि पूछो ही मत। बिल्कुल जैसे कि फर्स्ट बार पानी गिरता है ना बारिश का, तो मिट्टी में जब उसका पानी की बूंदें पड़ती है तो सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है। उसी तरह से ये मिट्टी का कुछ हाल होता है जो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि सेंट अलग आती है और उसके बाद खाने का मन अलग होता है, तो उसकी बात ही निराली होती है। तो चलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक लिपाई कर ली है। और आज यहाँ पर जो लिपाई पुताई है वो मैंने आपकी फरमाइश से लेके आई हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप फुल एंजॉय कीजिए। और आप लोगों को आज की मेरी लिपाई पुताई कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी एक सब्सक्राइबर और है जो मेरी बहुत अच्छी सपोर्टर भी है, उनका नाम है विधि, जो बहुत ही इनका चैनल भी है और ये ड्राइंग बनाती है। उनके बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद विधि, जो इतने प्यारे कमेंट करते हो। यहाँ पर मेरी लिपाई हो चुकी है और सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ खेत, मेरी बाड़ी में, मतलब अब खेत भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो घर के पास खेत होता है उसे बाड़ी ही बोला जाता है। तो खेत में देख सकते हैं कितनी हरी भरी सी हरियाली होती है जो बहुत अच्छी लगती है। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारी मूंग जो हमने काट ली है। तो ये जो हमारी बाड़ी है इसकी बस थोड़ी सी ही मूंग है, जो ये एक भैया को लेके आए हैं मेरे हस्बैंड जी, यानी कि लेबर समझ लो आप। तो ये मेरी जो साड़ी थी मैंने इसको है ना बीच में से दोनों भाग कट कर लिए और फिर उसके बाद ऐसा जोड़ दिया उसको कि ये बिल्कुल बराबर से चौड़ी हो गई है, क्योंकि हमारी साड़ी तो लंबी लंबी सी होती है। तो मैंने दिमाग लगाया कि कैसे हम करेंगे। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि जो बड़े बड़े ढुल्ले होते हैं ना, जो बांस की पिंची से बने होते हैं, उससे अगर ढुलते तो हमें पूरा दिन भी हो जाए तब भी हमारी मूंग इकट्ठा नहीं हो पाती है। तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि मैं ऐसा करूँगी तब ज़रूर होगा ये काम। तो यहाँ पर है ना हम लोग ऐसे इकट्ठे कर करके इन्हें देते जाएंगे। और ये है ना हमारे सामने वाले आंगन में इसे डाल के आएंगे, क्योंकि ये अब अच्छे से सूख चुकी है। इसे हमें कूट पीट के इसमें से मूंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि बादल वगैरह बहुत हो जाते हैं, डर लगता है कहीं हमारी मेहनत पानी में न चले जाए। वैसे ये बाड़ी की हम काटते गए थे और मूँग को तोड़ते गए थे, तो इसकी फलियाँ वगैरह भी सूख रही है। तो जब मैं इसकी कुटाई करूँगी, मूंग निकालूंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर जो भैया है वो इस तरह से लेके जाएंगे और सामने वाले आंगन में डाल देंगे। हम लोगों ने बहुत बड़ा वाला फट्टा बिछा के रखा है। और यहाँ पर आ गए हैं फिर दूसरी वाली बाड़ी में, क्योंकि वो जो वाली बाड़ी थी पास वाली उसमें बस थोड़ी सी ही थी, क्योंकि हमने सारी तोड़ ली थी, वो थोड़ी सी रह गई थी। और फिर उसके बाद हम दोनों इसी तरह से हमने 12 बजे तक ये काम किया है। धूप बहुत तेज़ थी फिर भी हमें करना पड़ा, क्योंकि वो जो भैया भी थे वो अकेले नहीं कर पाते, और मैं अगर चले जाती तो मेरे हस्बैंड जी का भी मन नहीं लगता है। ये थोड़े से है ना आलसी है, अगर मैं नहीं करती हूँ ना तो ये भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसी तरह से काम किया और हमें बहुत टाइम लगा। तो ये थोड़ा सा घास था यहाँ पर मूंग के पास, तो मैंने सोचा काट देती हूँ तो गाय वगैरह खा लेगी। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो मेरी वीडियो अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। और अब लेती हूँ मैं आप लोगों से अलविदा। आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। राधे राधे।